चलिए तो क्लास शुरू किया जाए। कल हम आप लोगों को बोले थे कि तीनों किताब लेके आइएगा। तीनों मतलब हम बोले थे कि एगो में कहानी कविता है, एगो में कहानी है, तो 3 गो। अभी में कुछ ऐसे महान स्टूडेंट थे जो ढूंढे लगा कि 3 किताब है कहाँ हमार, दुए गो एगो कहाँ भुला गया, तो 2 ही किताब था। फिर हम घर जाके देखे तो आप लोगों को इंग्लिश पैनोरमा से मैंने 3-3 चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक, लास्ट जो पढ़ाए थे उसमें एक था तुमको गिल्लू और एक था कविता में पॉलिथीन बैग। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द बेट। बेट का मतलब जानते हैं? बेट का मतलब होता है बाजी, शर्त। समझ गए? बेट का मतलब ये जो बेट लिखा हुआ है, इस बेट का अर्थ होता है बाजी या शर्त। कहो किसी से शर्त लगाते हो ना कि लगा ले बेटा बाजी हम ही जीतबू, तो वही बाजी या शर्त को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। यानी इस कहानी में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? एक शर्त के बारे में। ठीक, 2 लोगों के बीच की शर्त है और देखेंगे इसमें कौन जीता कौन हारा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा और ये खत्म होगा 2 पार्ट में। एक पार्ट में खत्म नहीं हो सकता है, कम से कम 2 क्लास लगेगा। तो जब आप एक पार्ट पढ़ लीजिएगा तो तुमको अगला पार्ट पढ़ने की इच्छा जगेगी। अब तक जो मेरा 3 साल 4 साल का जो रिव्यू है उस आधार पर बोल रहे हैं कि इस चैप्टर को जैसे गिल्लू वाला को कैसे अगर आधा पे छोड़ दिया जाए, जनवरी नाइट्स को आधा पे छोड़ दिया जाए, तो अगला भाग जानने की इच्छा होती है कि आगे कहानी में क्या होगा। वैसे ही ये द बेट है, इसको भी आपको जानने की तीव्र इच्छा होगी कि आगे कहानी में अब क्या होगा। इसके हाँ ना, ये हम कैसे बता देता तो हम ही जीतते। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, लेकिन हमारा पास वो नहीं है। ठीक ना? अभी जो कहानी है तुमको द बेट, इसको लिखने वाले हैं रूस के एक लेखक जिनका नाम है एंटोव चेकव। तो पहले हम लोग एंटोव चेकव के थोड़ा सा जीवन परिचय ले लेंगे, उसके बाद कहानी में घुस जाएंगे। तो सारी बातों को खत्म करके अब सीधे हम लोग कहानी में घुसे। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहले एंटोव चेकव जी को देख लो, इनका थोड़ा सा ले लो परिचय, इंट्रोडक्शन। द रशियन ऑथर एंटोव चेकव वाज बोर्न ऑन जनवरी 1780 इन टैगारोग इन साउथ रशिया ऑन द एज ऑफ सी। देखो रूस जाओ, ठीक, रूस में आपको जाना है दक्षिणी तरफ, दक्षिण की ओर, तो वो हो गया दक्षिणी रूस। दक्षिणी रूस में एक जगह है जिसका नाम है एजवसी, वहीं पे एक और जगह है जिसका नाम है तैगानरोग। वहीं पे 17 जनवरी 1860 को एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम है एंटोव चेकव। यहाँ कोई दिक्कत? रूस में दक्षिणी रूस चले जाइए, वहां पे एजवसी जाइए, वहां पे एक जगह है तैगानरोग, वहीं पे इनका जन्म हुआ। कब? 1860 में। ठीक, ही इज अमंग द मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स एंड ड्रामाटिस्ट इन हिस्ट्री। कहा जाता है ये अमेरिकन स्टाइल में है, तू जो लिखता है इंडियन स्टाइल है। जैसे अभी मेरा ये घड़ी है ना, तो इसमें जो टाइम होगा साल महीना आगे पीछे होगा। अमेरिकन स्टाइल में महीना आगे लिखाता है। आज जैसे कौन सा ही महीना चल रहा है? चौथा है ना, तो 04 ये 9 ये हो गया तुमको 26, उल्टा। समझ गया? क्लियर हुई चीजें? चलिए इधर देखिए, तो अब आगे देखिए, तो ये कौन है? तो ये एक लेखक हैं और एक नाटककार हैं। नाटक भी लिखते हैं और कहानी भी लिखते हैं। और रूस के इतिहास में जितने भी फेमस नामी लेखक या नाटककार हैं उनमें से कौन है? एंटोव चेकव। ठीक, एक और लड़की राइटर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में ही, इसी वाले की बुक में ही, सन एंड मून। तो उसकी जो लेखिका हैं
वो कहा जाता है कि इनके नक्शे कदम पे ही चलती थी, यानी जिस प्रकार की ये कहानी लिखते थे वैसे ही वो भी लिखती थी। तो हम आगे आएगा जब तो देखेंगे। अभी एंटोन चेखव के बारे में जान लिए, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन थे, तो एक नाटककार और ड्रामा लेखक हैं। राइटर्स को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, लेखक, ड्रामाटिस्ट को हिंदी में नाटककार कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों हैं और छोटा मोटा नहीं है बल्कि फेमस है, जो प्रमुख वहां के इतिहास में लेखक है उनमें से एक है ये। ही रोट 17 प्लेज एंड ऑलमोस्ट 600 स्टोरीज। इन्होंने 17 नाटक लिखे हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव में। इनका नाटक टोटल कितना है, 17। तो पूछेगा कि एंटोन चेखव के कुल नाटकों की संख्या कितना है, कितने लिखे हैं, तो 17 लिखे हैं। और स्टोरी कितना है, 600। ठीक, तो 600 कहानियां और 17 नाटक इन्होंने अपने जीवन काल में लिखा है। ये हो गया इनका परिचय। अब चलो कहानी में। कहानी में जाने से पहले आपको यहां कहा गया है थिंक बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ सोचना है। क्या सोचना है यहां बताया गया है। कह रहा है इमेजिन यू आर अ यंग लॉयर एंड यू टेक अ बेट विद अ फ्रेंड हु इज अ रिच बैंकर। कह रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि आप एक नौजवान वकील हैं, लॉयर हैं, ठीक ना, अपने आप को कल्पना में मान लीजिए, और आप अपने दोस्त के साथ एक शर्त लगाए हैं जो कि एक अमीर बैंकर है, यानी खूब रुपया पैसा वाला दोस्त है तुम्हारा। ठीक, तुम लॉयर हो और तुम्हारा दोस्त अमीर एक व्यक्ति है, बैंकर है, और तुम दोनों में एक शर्त लगी है। शर्त क्या लगी है, तो बताया गया यहाँ पे कि द बेट इज दैट इफ यू स्टे इन अ लोनली सेल इन अ प्रिजन फॉर 50 लॉन्ग ईयर्स यू विल विन 2 मिलियन रूबल्स। कि शर्त ये है कि अगर तुम 15 साल तक अपने आप को एक जेल में या एक कमरे में बंद रखते हो तो तुम्हारा बैंकर दोस्त तुम्हें 2 मिलियन यानी 20 लाख रूबल देगा। रूस में चलता है रूबल, ठीक ना, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, तो रूबल। तो कहानी को समझने के लिए ऐसे जानो कि तुम में और तुम्हारे दोस्त में शर्त लगी है। तुम्हारा दोस्त बैंकर है और तुम लॉयर हो। शर्त यह है कि तुम्हें 15 साल तक किसी लॉकर में, किसी जेल में या किसी कमरे में रहना है, और बदले में आपका दोस्त आपको 2 मिलियन रुपया, 2 मिलियन मतलब हो गया 20 लाख। अब 20 लाख कौन टाइम के, 1800 में, 60 में इनका जन्म है ना, उस टाइम सोचो, यानी कि 1800-1900 ईस्वी में 20 लाख का कितना महत्व था। आज से 100 साल, 120-25 साल पहले की बात है। तो 20 लाख आपको रुपया मिलेगा अगर 15 साल अपने आप को बंद रखते हैं कमरे में, तब आए। हाँ, तो ऐसे भूखे रहना है। अरे तुमको बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखना है, अब 15 साल तक उसी सेल में तुमको बंद रहना है। ठीक, आए, हाँ सब मिलेगा। तोरा बल है तो बल मिलेगा, ना तो मोमबत्ती लालटेन जलाते रहो। आगे देखो, विल यू एक्सेप्ट द बेट, क्या आप उस शर्त को, नहीं, बस एक छोटा सा रहेगा जेकरा में खाना और तो आवश्यकता की चीज, यहाँ सब बताया जाएगा कि काका मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप इस शर्त को एक्सेप्ट करेंगे, इसको मंजूर करेंगे। तो कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे कि हाँ, और कुछ कहेंगे कि ना। दोनों जो बोल रहे हैं दोनों में से कोई गलत नहीं है। आप हाँ बोल रहे हैं, कुछ सोच के बोल रहे हैं, जो ना बोल रहा है वो भी कुछ सोच के ही बोल रहा है। ठीक, हाँ, तब मर गया तो काम खत्म, गेलवा देही वाला मर गया, तू 15 साल रह गया जेल में वो कह रहा है। तो वो अलग बात है, यहाँ कहानी में आओ ना क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है क्या आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आप में से कुछ बोले हाँ, कुछ बोले ना। लड़ाई भी यहाँ उसी चीज का है, कुछ इसको चुनता है कुछ उसको, उसी के लेकर के यहाँ पे शर्त लगेगा। ठीक ना, वो क्या चीज हम आगे कहानी में जानेंगे। कैन यू लिव ऑल बाय योरसेल्फ फॉर 15 ईयर्स, कि क्या आप अपने आप को ऐसे 15 साल जीवित रह सकते हैं, ऐसे अपना जीवन जी सकते हैं। If you succeed, would the banker be willing to part with 2 million rubles? अगर आप ये करने में सफल हो गए तो बैंकर, आपका दोस्त, आपको 20 लाख रुपया देगा, 20 लाख रूबल्स देगा। हैं? हाँ, अब बूढ़ा हो जाए, जॉन हो जाए, वो थोड़ा सोचना है। तो 15 साल रहेगा, तुमको 2 मिलियन रूबल्स मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है बुआ, ये 2 मिलियन रूबल्स ऑब्जेक्टिव में MBVI है,
ठीक ना, कि बैंकर लॉयर को कितना रूबल्स देने का शर्त लगाया था, 2 मिलियन रूबल्स था, यानी 20 लाख रूबल। समझ गया। अब देखो कहानी में, लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट, कि चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं और कहानी पढ़ के जानते हैं कि आखिर हुआ का, एक्सेप्ट किया गया कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो बात खत्म, और हुआ है तो शर्त पूरा हुआ कि नहीं, पूरा नहीं हुआ तब पर भी बात खत्म, अब पूरा हुआ तो परिणाम का निकला। यही सारा कहानी यहाँ पे है। ठीक, अब है मेन तौर स्टोरी शुरू। अब इस कहानी में बीच बीच में फ्लैशबैक आएगा। फ्लैशबैक मतलब समझते हो, आए, हाँ, पीछे के बात बताया जाएगा, तो आप उसको पकड़िएगा। फिल्म में हमेशा होता है, ठीक, कि हीरो के खूब सब गाली गलौज दे रही हूँ, उसके बाद हीरो के निकल रहा तो पीछे बड़का क्रिमिनल था, आज झुट्टो अब कोई अपना परिवार में मर गया है, या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड मर गई है, बहन मर गया, पत्नी मर गई, कोई मर गया जिसके वजह से उसको चोट लगा, वो हथियार उथियार त्याग दिया है, अगर चाहे तभी गर्दा उड़ा देगा इस सबके, पता ना है। तो फ्लैशबैक में कहानी बताया जाता है कि देखो पहले ये ऐसा था। ऐसे यहाँ पे बीच बीच में क्या आएगा, फ्लैशबैक। शुरुआत में आज के क्लास में, कल से फिर लगातार हम लोग चलते जाएंगे, बीच बीच में एक आध बार आते रहता है। देखो यहाँ पे, इट वाज अ डार्क ऑटम नाइट, कि एकदम ठंडा के दिन है, एकदम अंधेरिया रात कैले है, ठीक, शरद ऋतु की अंधेरी रात है। द ओल्ड बैंकर वाज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी, रिकॉलिंग टू हिज माइंड द पार्टी ही गेव इन द ऑटम 15 years बिफोर। और वहां पे इस अंधेरी रात में एक बुढ़ा बैंकर अपने अध्ययन कक्ष में, यानी जिसमें वो पढ़ाई वगैरह ये सब वाला काम करता था, उसमें एक कोने से दूसरे कोने का कर रहा है, टहल रहा है, कभी इधर से उधर जा रहा है, कभी उधर से इधर आ रहा है, ठीक। और वो 15 साल पहले की कहानी याद कर रहा है। आज से 15 साल पहले उसने एक पार्टी दी थी, इसी दिन उसी पार्टी की रात को वो याद कर रहा है। The guest among them not a few scholars and journalists, for the most part disapproved of capital punishment। और कहा जा रहा है कि 15 साल पहले जब ये बैंकर पार्टी दिया था, तो उस पार्टी में कई सारे विद्वान और पत्रकार भी आए हुए थे, और उनके बीच एक बात को लेकर के बहस छिड़ गई थी। बात कौन सी है, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि फांसी की सजा और उम्र कैद। इसी बात का वहां पे बतंगर चल रहा था। अब पार्टी में आया था तो खा पी के रचने था, तो रच रहा था सब, ठीक। कोई कर है ना, हैं लाइन ना काहे हो, देखो तो रे, ऐसे कैसे कर दिया था, एक मिनट, हमारा डरो लग रहा है कि ऐसे न... बाकी समय कहो तो बंद करने के लिए। एक दिन गर्मी ना सह सका, हाँ सर जी, बाकी समय पंखा बंद कर दीजिए, इन्वर्टर टिटिया रहा है। आप देखो, तो बहस किस बात पर छिड़ गया है, फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा को लेकर के। हद पागल आदमी है यार तू सब। आहू गदवा करा की लाइन कटल है, हमहू इतना बैल 4 आंख खोले तब वही ना दिखाई देते कि स्विच ऑफ है। लाइन है, देखो पहले, आए बिजली है हो, देखो तो मीटर में भूख भाग लाल बत्ती कर रहा है, पूरा क्लास में उठ के चल जाएगा का। चलिए देखिए, तो यहाँ पे वो चीज हो रहा है, सम ऑफ देम थॉट दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड बी रिप्लेस्ड यूनिवर्सली बाय लाइफ इम्प्रिजमेंट। कहा जा रहा है कि इसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि मृत्यु दंड के जगह उम्र कैद होना चाहिए, और कुछ लोग का मानना था कि उम्र कैद के जगह मृत्यु दंड यानी फांसी होनी चाहिए। समझ गया, ये बहस चल रही है। आई डोंट एग्री विद यू सेड द होस्ट। अब यहाँ पे बैंकर जी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम आप लोगों के बात से सहमत नहीं है। ये जो बहस चल रहा है, क्योंकि इनका भी अपना ओपिनियन होगा, या तो उम्र कैद के पक्ष में होंगे या तो फांसी के, तो कोई इनका ओपिनियन है, उसी को लेकर ये कह रहे हैं कि हम तुमसे सहमत नहीं है। आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस्ड नाइदर कैपिटल पनिशमेंट नॉर लाइफ इन प्रिजनमेंट।
कह रहे हैं वो कि मैंने अपने जीवन में न तो कभी फांसी की सजा को काटा है, न ऐसा सजा हमको मिला है, और न कभी उम्र कैद मिला है, तो हम इन दोनों में से किसी को महसूस नहीं किए हैं। बट इन माई ओपिनियन कैपिटल पनिशमेंट इज मोर मोरल एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजमेंट। ये कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी अगर हमरा से पूछो तो मेरी राय में यही है कि उम्र कैद से बढ़िया है फांसी के सजा। ये ज्यादा नैतिक और मानवीय है। क्यों ज्यादा नैतिक और मानवीय है? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि एक्सक्यूजन किल्स इंसेस्टली लाइफ इम्प्रेसमेंट किल बाय डिग्रीज, कि फांसी के सजा में तो हम एक ही झटके में मर जाते हैं, लेकिन अगर उम्र कैद की सजा हो जाए तो हम तिल तिल करके मरते हैं। रोज तरफ तरफ के मरना होता है, धीरे धीरे मरते हैं। हाँ, अब जो तू समझो, लेकिन यहाँ पे ये लेखक क्या बोल रहे हैं कि मेरे ओपिनियन में, अब सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, इस पे तुम लोग भी बहस कर सकते हो, ठीक। उसको देश के अर्थव्यवस्था की ज्यादा चिंता है कि वो खाना उना खिलाना पड़ेगा, है ना। हो तो यहाँ पे जो बैंकर है वो कहें कि मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे कुहक कुहक के मरे से अच्छा है कि एक ही बार मर जाए, इसलिए हम कैपिटल पनिशमेंट को बेहतर मानते हैं। इसे दोनों में से कोई हम महसूस नहीं किए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फांसी की सजा बेहतर है, ठीक। दे आर बोथ इक्वली इमोरल रिमार्क्ड वन ऑफ द गेस्ट। अब इसमें से एक जो गेस्ट है, जो हित नतायल हथन अतिथि जी, वो कह रहे हैं कि देखो मेरी नजर में तो ये दोनों खराब है। सब कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। बैंकर कह रहे हैं कि फांसी की सजा बढ़िया है, तिल तिल करके काहे मरी। एक और गेस्ट होकर है कि दोनों बेकार है। क्यों बेकार है वो बताएगा, सब अपना रीजन भी देगा कि काहे हम कर रहे हैं। बैंकर बता दिए कि क्यों फांसी की सजा बेहतर है, एक के झटका में काम क्लियर। अगला गेस्ट होकर है कि दोनों बेकार है, दोनों अनैतिक है, दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर पर्पस इज द सेम, क्योंकि दोनों का जो उद्देश्य है वो एक है, किसी की मौत। तिल तिल करके मारो, एक झटके मारो, उद्देश्य तो एक ही है, किसी को मार देना, किसी का जीवन छीन लेना। टू टेक अवे लाइफ है कि वही जीवन किसी का ले लेना है। द स्टेट इज नॉट गॉड, कि सरकार राज्य जो है वो भगवान नहीं है कि वो किसी का जीवन ले लेगा, ये गलत है। इट हैज नो राइट टू टेक अवे दैट विच इट कैन नॉट गिव बैक इफ इट शुड सो डिजायर, कि जिस चीज को हम किसी को लौटा नहीं सकते हैं वो हमें किसी से छीनने का भी अधिकार नहीं है। इस बात पे कि मेरी इच्छा है तो हम छीन लेंगे, नहीं। आप किसी से वही चीज छीन सकते हैं जो उसे लौटा सकते हैं। तो राज्य कोई भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, क्योंकि जीवन देने और लेने काम किसका है? ईश्वर का है। और सरकार राज्य कोई ईश्वर नहीं है। तो ये दोनों गलत है, क्योंकि दोनों में जीवन छीन लिया जाता है, और किसी का जीवन एक बार छीन गया तो वो वापस आता नहीं है। तो गेस्ट जो बोला वो क्या गलत है? बैंकर जो अपना ओपिनियन दिया क्या वो गलत है? दोनों सही है, बहस चलेगा। अब आगे देखो, अमंग द कंपनी वाज अ लॉयर। अब आया मेन, उसी में एक और व्यक्ति शामिल हुआ, एक वकील, लॉयर, और यंग मैन ऑफ अबाउट 25। और कितना वर्ष के है अभी? मात्र 25, हमरो से एक साल छोटा, लॉयर है। हम तूने भी रे पैसा जमा कर दे रे, महीना देवेला है, किराया देवेला है, थू है हमार जिंदगी पर। देखो यहाँ पे, तो इसमें एक और व्यक्ति शामिल होता है जो 25 साल की उम्र का है, और वो एक लॉयर है। तो उम्र भी पूछता है कि लॉयर की उम्र कितनी थी? 25 साल, ठीक। ऑन बीइंग आस्क्ड हिज ओपिनियन ही सेड, उसने भी अपना यहाँ पे ओपिनियन, अपना राय रखा। उसने कहा, क्या कहा? कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इन प्रिजनमेंट आर इक्वली इमोरल, कि चाहे फांसी की सजा हो चाहे उम्र कैद हो, दोनों अनैतिक है, दोनों गलत है। ये भी इस बात से सहमत है। बट इफ आई वर ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन देम वुड सर्टेनली चूज द सेकंड, लेकिन अगर मेरे पास कभी ऐसा सिचुएशन आया और हमको फांसी और उम्र कैद में चुनना पड़े तो हम दूसरा को चुनेंगे। दूसरा मतलब उम्र कैद को चुनेंगे, बिना एक पल गंवाए। इट इज बेटर टू लिव सम हाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल, कि एकदम न जीने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत जी ले। क्या ये गलत बोला?
ये अपने ओपिनियन सही बोल रहा है। एक के दिन फड़फड़ा कर मर जाए से बढ़िया है कि आराम से मरी, काहे नहीं जिए को उम्मीद है, काज नहीं बच जाएंगे, कुछ ऐसा खेल हो जाए। कुछ नहीं तो कुछ सुनेंगे ना, कुछ लोग को देखेंगे ना, दुनिया कैसे बदल रहा है, थोड़ा बहुत तो जानकारी रहेगा। आई एक बार टिकट कट गया तो फिर वापस नहीं आ सकते हैं, तो इसका भी ओपिनियन सही है। लेकिन जैसे ही बताओ बोला ना, अब बहस छिड़ गया बड़ियार। देयर एंस्यूड अ लिवली डिस्कशन, बहस जो है वो बड़ा हो गया, छिड़ गया, कई सारे लोग उसमें शामिल हो गए। द बैंकर हु वाज देन यंगर एंड मोर नर्वस, बैंकर जो कि लॉयर से थोड़ा बड़ा था, उम्र उसकी ज्यादा थी, वो इस बात से थोड़ा तंग आ गया था, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। कैसन पागल आदमी है, कह रहा है कि हम उम्र कैद के सजा लेंगे, अरे काहेला रोज तिल तिल करके मरेगा, एक दिन निपट जाओ। ठीक, तो क्या करता है, सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर, वो अपना आपा खो देता है, गुस्सा में आ जाता है। कौन? बैंकर। ठीक, बेंजडे हिज फिस्ट ऑन द टेबल, और एक जोर से मुक्का अपना पटकता है, कहां? टेबल पर, वहां पे जो टेबल लगा उस पे। वो एक गेस्ट था, उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक, नाम दो एगो क्या आएगा, एगो बैंकर है, एगो लॉयर, बाकी जो बोला था वो बतवा वो एक गेस्ट था। ठीक ना, तो ऑब्जेक्टिव बनेगा तो वहां तक गेस्ट ऑप्शन में तुमको देगा, टिक करना रहेगा। तो यहाँ पे बैंकर जो है वो अपना आपा खो दिया है, गुस्सा में आ गया है, गुस्से में आकर बेंच पे एक मुक्का दबा के मारता है और कहता है, एंड टर्निंग टू द यंग लॉयर क्राइड आउट, और वो उस लॉयर के तरफ घूम के कुछ कहेगा। क्या कहता है? इट इज अ लाई, आई बेट यू 2 million, यू वुडंट स्टिक इन अ सेल इवन फॉर 5 years, कि हम, ऐसे पहले बोल रहा है कि तू झूठा है। किसको बोल रहा है? कौन? बैंकर, कि तू झूठा है, हम 2 million रूबल्स के शर्त लगाते हैं, तू 5 साल भी एगो सेल में बंद नहीं रह सकता है, पूरा जिंदगी के बाद तो छोड़ दो, 5 साल भी तू नहीं रहेगा, अगर रह गया ना 5 साल तू, तुमको 2 million रूबल्स देंगे हम, साबित करो कि तू झूठा नहीं है, मेरे नजर में तू क्या है? झूठा है। इफ यू मीन इट इज सीरियसली, रिप्लाई द लॉयर, देन आई बेट आई विल स्टैंड नॉट 5 but 15। अब लॉयर आ गया तामस में कि हम तो तोड़ों से जवान है, 15 अभी 25 साल की जिंदगी है। वो कहा कि अगर तू सीरियस है तब 5 नहीं, हम 15 साल रह के दिखाएंगे, लगा ले बाजी। लग गया। 11 कभी बात के बतंगर ना करेगी चाहिए, जिंदगी खराब हो जाएगा। मजाक मजाक में देखो मामला कहां पहुंच गया। ये वो कह रहा है कि तू 5 साल नहीं रह सकता है, रह गया तो 2 million रूबल्स देंगे। ये वो कह रहा है कि जब ये बात कर दिला तब 5 का हम 15 साल रह के देखबुआ हो, का समझ गया है तू हमारा। शर्त लग गया। 15 डन, क्राइड द बैंकर, बैंकर कहता है 15 साल, चल, शर्त लगा। ठीक, जेंटलमैन आई स्टेक 2 million, और अनाउंस करता है वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए उनसे कि सुनिए आप लोग, हम इस लॉयर के साथ 15 साल के शर्त लगाते हैं, अगर 15 साल एगो सेल में बंद रह गया तो इसको हम 2 million रूबल्स देंगे। ठीक, शर्त लग गई। अब यहाँ तो दोनों तामस में था, लगा लिया, लेकिन कुछ देरी बाद तो तामस ढीला ना हो जाए। ठीक, आए 20 लाख, 1 million कहाँ लिखल है, नहीं गलती लिखा है था। अरे 1 million में कितना होता है? 10 लाख, तो 2 million में, तो यहाँ लेना हो तो गले, ये में तू भुलाइल है, 20 लाख होगा। आज रुको, समझ गया? क्लियर है? अब हम बोल रहे हैं तो वहां काहे देख रहा है, हमारा देखो ना, हमारा से खूबसूरत है वो, खूबसूरत है मैया ना। आए यहाँ आना आने के बात चली थी, आगे देखो, अब दाव तो लग गया। उसके बाद देखिए, एग्रीड यू स्टेक 2 million, आई माई फ्रीडम से द लॉयर, लॉयर तामसे में होकर है कि ठीक हवा, लॉयर कह रहा है कि ठीक है बता, अगर तू 2 million लगावी था दाव पर, तो हम अपन 15 साल के जिंदगी लगैली दाव पर, हो जाए मर्दा मर्दी वाला बात। आज कौन जीता है कौन आ रहा है, 1-2 दिन के बाद में 15 साल, सोच रहा है कितना जिंदगी बीत जाएगा, 25 से 40 साल का हो जाएगा। ठीक, ओकरो से बड़का है, तू तो ठेहुआ पे आ जाएगा। ठीक, लेकिन बाजी लग गया। So this wild ridiculous bet came to pass. The banker, who at the time had too many millions to count, was beside himself with a rapture. During supper, he said to the lawyer jokingly, अब देखो
बात बिना मतलब के शुरू हुआ था, बहस हुआ और बहस इतना तक बढ़ गया कि दो लोगों के बीच शर्त लगने तक आ गया और लग भी गया। आए ना, बेचारा के अभी कहां, अभी तो करियर की शुरुआतें कर रहा था। ठीक, भरला है आए ना, उसके बारे में चर्चा नहीं। देखो, उसकी शादी की चर्चा नहीं है, लेकिन लोयर वाले आगे कहानी में पता चलेगा कि शादीशुदा नहीं था। ठीक ना, हो गया, बाजी लग गया। अब ये सोच रहा है बैंकर के, हम अभी तो इतना माने धन है, अब करोड़ों में से 20 लाख चलिए गया था, क्या होगा, कोई बात ना है, लेकिन इसका जीवन है, अभी 25 साल के नौजवान है, जोश में इसको बुझा नहीं रहा है, जिंदगी इसका बर्बाद हो जाएगा। तो शाम के रात के जब खाना पे सब बैठता है, पार्टी उटी होने के बाद, तो सफर मतलब क्या होता है, रात के खाना, तो खाना पे बैठता है, और खाना पे बैठते टाइम बैंकर थोड़ा मजाकिया मूड में लॉयर से कुछ कहता है। क्या कहेगा, कहता है कम टू योर सेंस, कि होश में आ जाओ बबुआ। कौन कर रहा है, केकरा, लॉयर को, कि कम इन योर सेंस यंग मैन, कि अभी नौजवान है बाबू, होश में आ जाओ, बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि देर हो जाए। इनका कहने का मतलब है बैंकर साहब के, कि अभी से भी तुम शर्त वापस ले लो, ना तो फिर लग जाएगा, तो 15 साल गया। अब 15 साल नहीं मानेंगे, वो क्या कहते आगे देखो, कि 2 मिलियन आर नथिंग टू मी, कि 2 मिलियन रूबल्स मेरे लिए कुछ नहीं है, बट यू स्टैंड टू लूज 3 और 4 ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, लेकिन तुम अपने जीवन के 3 से 4 साल गंवा दोगे। शर्त कितने साल के लगा है, तो 3-4 साल कैसे गंवाएगा, 15 साल ना, लेकिन वो कितना करे हैं, 3 से 4 साल गंवा दोगे। अब क्यों कर रहे हैं, सो आगे बताएंगे। आई से 3 और 4, कि मैंने 3 और 4 कहा, वो इसलिए क्योंकि यू विल नेवर स्टिक इट आउट एनी लॉन्गर, क्योंकि तुम इससे ज्यादा रह नहीं पाओगे, सर तो तुम हारोगे खूब। अगर तुम टिकोगे तो 3 न 4 साल टिकोगे, शर्त है 15 साल के, तो शर्त भी हार जाओगे, और तुम्हारा 3-4 साल खूबसूरत जिंदगी भी बेकार चला जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम अभी से भी शर्त वापस ले लो। हाँ, खा रहा है, बात हो रहा है, ई लेल कहीं ब्याह शादी में जई हैं, पहले तो जई हैं मत, जई हैं तो कोई से ज्यादा बतियाई हैं मत। आए काहे, अब हर जगह के अपना अपना नियम है, ऐसे हमारे यहाँ संस्कृति में है कि खाते समय मुंह बंद करके खाते रहिए, और आराम से ध्यान लगा के चबा चबा खाइए, और उस स्वाद का आनंद लीजिए, तो शरीर में वो ज्यादा लगता है। लेकिन ये रूस के है, तू भारत वाला में जोड़ रहा है, ऐसे कैसे अब देखो, तो ये बात वो कह दिया, आगे देखिए। डोंट फॉरगेट आइदर यू अनहैप्पी मैन दैट वॉलेंट्री कॉन्फिनमेंट इज मच हैवियर देन इनफोर्स्ड इम्प्रिजमेंट। आगे वो कहते हैं बैंकर, कि देखो बबुआ, एक बात और याद रखो, भूलो मत, अगर तुमको जबरदस्ती कोई उम्र कैद के सजा दे दिया है, या 15 साल के सजा दे दिया है, तो उसको तू काट भी लेगा, क्योंकि वहां तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कोई बस नहीं चल रहा है। लेकिन अगर खुद से ही 15 साल चुना है, तो और दुख देगा, तू रोएगा, पछताएगा, कि काहे लगी हम चुन ले लिहल, खोजल हम न लगई थी, नहीं लगाते सर, ताज जिंदगी हम बेहतर रहता। तो ये सब घटना न हो, इससे बेहतर है कि अभी देर नहीं हुआ है, शर्त वापस ले लो, हार मान लो, नहीं तो जिंदगी थोड़ा बर्बाद हो जाएगा। 2 मिलियन तो हम कभी भी दे सकते हैं तुमको, अभी इतना धन है, हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो जिंदगी चला जाएगा। ठीक, इतना बात कहा। एंड नाउ द बैंकर पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड आस्क्ड हिमसेल्फ। अब आ जाओ कहानी में आपस, वही अंधेरिया रात, बैंकर इस सब बात क्या कर रहा था, याद कर रहा था 15 साल पहले के, और यही बात याद करके कभी हो जा रहा है उधर, कभी आ रहा है इधर, इधर उधर, उधर इधर, वो चल रहा था, और उन बातों को वो याद कर रहा था। ठीक, वाई डिड आई मेक दिस बेट, और सोच रहा है कि हम काहे लाई बाजी लगैली हल। कौन सोच रहा है, बैंकर, कि क्यों मैंने ये शर्त लगाई। हाँ, 15 साल बाद 15वां साल चल रहा है। ठीक, और इस दिन ये सोच रहा है कि मैंने ये शर्त क्यों लगाई थी। व्हाट्स द गुड, इसमें क्या अच्छा हुआ। द लॉयर लूजेस 15 years ऑफ हिज लाइफ एंड आई थ्रो अवे 2 million, कि लॉयर का 15 साल चला गया,
और मेरा 2 मिलियन। यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया, लॉयर 15 साल रह जाएगा सेल में, ठीक। लेकिन उस सेल में रहने के दौरान उसका क्या होगा वो भी इसमें चर्चा किया गया है। तो ये 15 साल पूरा हो गया है, कल शर्त खत्म होने वाला है, इसको देना है 2 मिलियन। अभी सोच रहा है कि वो तो जीत गया, लेकिन इन्हें मिला का 15 साल होकर जिंदगी बर्बाद है, हमारे 2 मिलियन रूबल्स बर्बाद। अगर देखो तो फायदा तो किसी को नहीं है, लेकिन और कुछ कुछ बातें इसके दिमाग में आगे चलेगा। कहां तक जाएगा, इतना लेवल तक ही सोच लेता है कि चला जाएगा लॉयर को मारने, इसको मार देते हैं, 2 लाख रूबल 2 मिलियन रूबल हमको नहीं देना पड़ेगा, मार के खत्म कर देते हैं। इस लेवल तक ये सोचेगा यहाँ रात में, ठीक ना। तो ये सोच रहा है। ऑन माई पार्ट इट वाज द कैपिटाइज ऑफ अ वेल फेड मैन ऑन द लॉयर्स प्योर ग्रीड ऑफ गोल्ड, कि ये जो शर्त लगा इसमें हुआ का कि हम वो घड़ी रुपया पैसा पूरा था, हमरो जवानी है ये था, दिमाग काम नहीं करा था, सनकल थे लगा लिए सनक में, आ वो पगला पैसा के लोभ में लगा लिया, दोनों अपन जिंदगी खराब कर रहे हैं। वो अपना 15 साल खराब कर लिया, हमारे यहाँ से 2 मिलियन रूबल्स चला जाएगा, ठीक। यही सारी बात को वो सोच रहा है। उसके बाद देखो अब फिर से ये चला जाएगा कहां, कहानी में पीछे क्या होता है आगे कहानी में, शो देखो। He recollected further what happened after the evening party, वो फिर से याद करना शुरू करता है कि उस शाम के पार्टी के बाद आगे और क्या हुआ था। वो 15 साल के पूरा घटना को याद करेगा धीरे धीरे, ठीक ना। तो वो आगे याद करता है। It was decided that the lawyer must undergo his imprisonment under a strictest observation in a garden wing of the banker's house। शर्त लग गई और तय हुआ कि बैंकर के घर के गार्डन में जो एक कमरा है उसी कमरे में 15 साल तक लॉयर को रहना है। चारों पट्टी से खिड़की बंद, एक छोटा सा रहेगा जिससे वो अपना सामान मांग सकता है, अब भेजा जाएगा उसी के लिए थोड़ा सा खिड़की खुला रहेगा, दरवाजा बंद करके सील ताला बंद करके उस पर सील ठोक दिया जाएगा ताकि ये सबूत रहे कि ताला खुला नहीं है, और उसको देखने के लिए वहां पे गार्ड रहेगा, ठीक ना, कि इधर उधर ताक झांक ना करे, भागे ना, किसी से बात ना करे, इसके लिए वहां पे कुछ नहीं। अब देखो नहीं मैं काका मिलेगा वो यहाँ पे बताया गया है कि मिलेगा काका तुमको अंदर, तो उस कमरे में इसको 15 साल तक रहना था। आगे देखो। It was agreed that during the period he would be deprived of the right to cross the threshold, to see living people, to hear human voices and to receive letters and newspapers। यहाँ पे एक और चीज था, जैसे ही बैंकर उस कमरे में जाएगा उस टाइम से, जैसे मान लो वो 12 बजे गया, ठीक, रात के 12 बजे रात के, तो अगला 15 साल होने तक 12 बजे रात तक के अगर 2 मिनट पहले भी उसने किसी व्यक्ति की आवाज सुनी, किसी को देखा, या बाहर कोई लेटर लिखा, या बाहर से लेटर मंगवाया, कोई न्यूज़पेपर देखा, तो वो शर्त हार जाएगा। 1 मिनट पहले भी नहीं निकलना है, पूरे पूरे 15 पूरा होना चाहिए। अगर 12:10:59 तो अगला 15 साल जो है 12:10:59 होगा ना, तभी शर्त जीतेगा। इतना कठिन। तो यहां से घूस आता, उसको नहीं पता है बैंकरवा के कखनी किया है, बैंकरवा तो चाहेगा कि 2-4 घंटा घींची कुएं में निपट जाए, ठीक। तो ये तय हो गया। अब आगे देखो। He was permitted to have a musical instrument, to read books, to write letters, to drink wine and smoke tobacco। अब देखो इसको परमिशन क्या चीज के मिला, परमिशन मिला कि आप अंदर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, पियानो गिटार जो भी आपको बजाने का मन है वो अंदर बजा सकते हैं। आप किताब पढ़ सकते हैं, आपको किताबें मिलेगी, और किताब पढ़ने के लिए आप लिख सकते हैं, आप लिख के गए पन्ना पे खिड़की से बाहर भेज दीजिए, आपको जो भी चाहिए वो हम अंदर डलवा देंगे, ठीक। ये मिलेगा। हाँ तो दोनों लेटर में अंतर है। एक लेटर लिख दिया तो अपन गर्लफ्रेंड भी, आ गर्लफ्रेंड तोरा भी, कि हाँ हम ठीक ही बउआ तनी बड़का हो गई है, पढ़े जाए लगल है,
तो वो कहीं ना कहीं तुमको शांति ना पहुंचाएगा, फिर तो तू दुनिया से जुड़ के रह गया। और वो लेटर अब मांगती कैसे, कोई तरीका होना चाहिए ना मांगने का, तो आप लिख के भेज सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और आप पी के मस्त रहिए, जितना मन है पीजिए, जोन ब्रांड चाहिए। आप धूम्रपान भी कर सकते हैं। हाँ, पिए खाए के पूरा व्यवस्था है, पीजिए खाइए पढ़िए बजाइए पढ़ रहिए, ये तो जिंदगी है। हाँ पढ़ रहो, अब बाकी रूम से बाहर नहीं जाना है तुमको, सब उहे में, समझ गया। आगे देखो, आए कहो जी, अब हमरा का पता, अब आगे देखो। बाय द एग्रीमेंट ही कुड कम्युनिकेट बट ओनली इन साइलेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अ लिटिल विंडो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस। अब देखो, इस दौरान बता दिए हैं कि इसको किसी से भी कोई बातचीत नहीं करना था, बस एक छोटा सा खिड़की छोड़ दिया गया था। ओए, तो दवा मांगो कि हमको ये हो रहा है, दवा मिलेगा, लिख के आप भेजते रहिए, ठीक ना। तो एक छोटा सा खिड़की छोड़ दिया गया इसीलिए ताकि अंदर से उसको जो भी चाहिए वो मांग सके। क्लियर, आगे देखो। ओए लड़का सब काहे तक चर्चा में लग गया रे। Everything necessary, books, music, wine, he could receive in any quantity by sending a note through the window। कि इसको सब कुछ मिलेगा, इसको दुनिया के जोन बुक चाहिए मिलेगा, जोन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए इसको मिलेगा, जो भी इसको वाइन चाहिए वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जिस क्वालिटी का ये ढूंढेगा, जिस क्वांटिटी का ढूंढेगा, जोन ब्रांड के तोरा चाहे वह ब्रांड मिलत। अब मान लो तू अंदर गेला के बाद अब बाहर मैसेज करेगा लिख के कि हमको एगो पियानो चाहिए, तो पियानो आता है बड़का गो, तो वो पहले ही से अपन ले लो, काहे कि गेट अब ना खुलते हो, मिलेगा वही चीज जो खिड़की से जा सकता है। बुक्स जा सकते हैं, वाइन जा सकता है, टबैको जा सकता है, या जो भी चीज जाएगा वो मिलेगा आपको, ठीक। अब देखो आगे देखो बुआ, अब यहाँ कितना लेकिन खुश है कि बस अब हर ब्रांड मिलते तो आउ का चाहिए। आए 15 साल कौची ना उहे में रहा, जब कहानी के एंड में पहुंचेगी ना तो उसमें दिखाया जाएगा तुमको कि 15 साल में उस लॉयर का हाल हुआ था। हाँ हाँ हाँ, ताऊ कहाँ बाहर निकल ही ना बस, सब उहे में, ठीक। आगे देखो, द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑल द मिनट्स डिटेल। देखो यहाँ पे, हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं, आप कहानी के एंड को आप कहानी के शुरुआत में जानना चाह रहे हैं। जब कहानी के एंड में जाइएगा ना तो एक बार फिर से लॉयर के पूरे स्ट्रक्चर को पूरे यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा कि उसका बाल कैसा, नाखून कैसा, चेहरा कैसा, वो कैसा हो गया है 15 साल में, सब बताया जाएगा। तो उसके लिए वेट करिए, कहानी के शुरुआत में क्लाइमेक्स देख लेगा तो फिर आगे कहानी पढ़े कोई मजा है जी। हैं ये कहानी बिल्कुल उसी पर हो है, द आईज आर नॉट हियर, अनहरा अनहरी के प्रेम समझा, उसी पर हो। देखो यहाँ आगे देखो, तो एग्रीमेंट जो हुआ उसमें एक एक मिनट का वहां पे व्याख्या किया गया, वही कि 2 मिनट पहले भी तू निकल गया तो शर्त हार जाएगा। देखो बताया गया, विच मेड ऑफ confinement strictly solitary and it obliged the lawyer to remain exactly 15 years from the 12 o'clock of November 14 1870 to 12 o'clock of November 1485। देखो जिस दिन शर्त लगी थी, जिस दिन लॉयर कमरे में जाएगा उस दिन उसको जाना था 12 बजे। तारीख कितना है 14 नवंबर 1870, ठीक। हाँ अब अरे पागल एक बात बताओ, तुमको पता नहीं चला है कि हम कितना साल गुजारे, बाहर वाला के तो पता चला ना कि तोरा कितना साल गुजरा। अजब हाल है। आए? नहीं ये देखो जैसे उसके अनुसार चले तो मान लो लॉयर है, इसको इतना ना बुद्धि है कि लॉयर है, उसको ना पता चलेगा कि कितना दिन हमारा गुजरा। अब मान लो नहीं पता चला, आए? उसको नहीं पता चल रहा है, बाहर पता चल रहा है ना एग्रीमेंट।
ठीक झूठ बोल देते। एग्रीमेंट का खाली ये दोनों था वहां पे, रात के जो अनाउंसमेंट हुआ है तो एक ही आदमी है वहां पे, सबको ना पता है कि इन दोनों के बीच एग्रीमेंट है, एक व्यक्ति थोड़े जान रहा है। हम इतना लोग के बीच बात हुई है, हम उनमें झूठ बोलेंगे तो तू नहीं चुप रहेगा? सबको ना इंटरेस्ट होगा कि आखिर इस कहानी में आगे क्या हुआ। तोरा इतना इंटरेस्ट जान धैल है कि सर जी कहाँ खा हले, कहाँ जा हले, बाल हले कि नाखून हले, तो सोचो वो तो लाइव देख रहा था, उसको कितना इंटरेस्ट होगा वो बात में। अब देखो यहाँ ऐसा ऐसा सवाल बना, तो कब लगा जी? 14 नवंबर 1870 को 12 बजे। और ये पूरा कब होगा? 14 नवंबर 1885 को 12 बजे। द लिस्ट अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट ऑफ वायोलेट द कंडीशन टू escape if only for 2 minutes before the time freed the banker from the obligation to pay him the 2 million। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि अगर शर्त पूरा होने के 2 मिनट पहले भी लॉयर उस कमरे से बाहर निकला, किसी की आवाज सुनी, किसी से बातचीत किया, तो शर्त खत्म, बैंकर उसको 2 मिलियन रूबल नहीं देगा। समझ गए? अब ये चला गया अंदर। अब देखो पहला साल का साथ क्या हुआ लॉयर के साथ। अब अंदर कहानी पढ़ो। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट द लॉयर एज फार एज इट वाज पॉसिबल टू जज फ्रॉम हिज शॉर्ट नोट सफर्ड ट्रिपली फ्रॉम लोनलीनेस एंड बोर्डम। कहा जा रहा है कि पहला साल जो इसका रहा वो कैसे ये बिताया। तो पहले साल में ये छोटा मोटा नोट लिखा, अपना कुछ कुछ लिखते रहा ताकि दिन कटते रहे। ठीक, अकेलेपन में रहा और अकेलेपन में रहते रहते उब गया। 1 से 2 दिन 4 दिन में हालत खराब हो जाएगा। 1 साल ऐसे जिया, उब गया, बहुत तकलीफ हुआ इसको। फ्रॉम हिज विंग डे एंड नाइट केम द साउंड ऑफ द पियानो। और इस पहले साल में वो दिन रात अपना अकेलापन भुलाने के लिए भर दिन मार के पियानो टां 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 वही में बजा रहा है, ताकि हम अकेलेपन से, मतलब वो अकेलेपन को इग्नोर करके और इसमें हम डूबे रहे, खुद को शांत रखे। ही रिजेक्टेड वाइन एंड तंबाकू। पहला साल ये न तो कोई शराब पिया और न ही कोई सिगरेट वगैरह मंगाया, कोई धूमपान नहीं, कोई शराब का ये सेवन नहीं किया। पियानो बजाया, नोट लिखा, यही सब काम ये करते रहा। ठीक, उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द लॉयर वाज सेंट बुक्स ऑफ अ लाइट कैरेक्टर नोवेल्स। जेलवे में नहीं पागल कहीं के निकला का, तो बाहर वाला आदमी का पता चला बजा रहे ऐसे था। तोरा ना कोई के सुनना है, हम तो तोरा सुन ही सकते हैं। लिख के भेजा हल इतना जाना हल। और सुनो, एकदम मोटा, एकदम मोटा है। 15 साल बाद शर्त खत्म हुआ ना, अंदर वो गया था ना, तो अंदर देख के ना पता चलेगा कि 15 साल का किया है। ये जब कुछ कहां से आ गया ये सब लॉजिक लगाई थे। हाँ रे इन मना कर दी थी तो हमरे चढ़ जाई थे। आगे देखो इधर, तो पहला साल क्या किया, वो खूब बुक मांगा। बुक में क्या था, नॉवेल्स वगैरह ये सब जो है वो पढ़ा। जो लव स्टोरी वाला कहानी था कॉम्प्लिकेटेड, फांसा लेने से उनने वो वाला कॉम्प्लिकेटेड उलझन वाला लव स्टोरी कहानी पढ़ा। क्राइम वाला कहानी पढ़ा, ठीक, मर्डर ये सब वाला, ठीक, फैंटेसी कॉमेडी सब कुछ पढ़ा। यानी पहला साल ये क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था, पियानो बजा रहा था, नोट लिख रहा था, अब बस अकेलेपन को कैसे भुला रहा था। दारू शराब इस सबको मना कर दिया था। पहला साल देख रही है कैसे गुजर रहा है इसका, ऐसे गुजरा इसका। हाँ ना हो ओकर विटामिन के पूरा हो जाती पपीता खा के। आगे देखो, विटामिन डी के असर दिखेगा ओकर शरीर पर, फिर तूने पहुंच जा रहा है लास्ट में, जब उसके शरीर का हाल देखेगा तब ना पता चलेगा कि उसपे क्या प्रभाव पड़ा 15 साल के। अब देखो आगे, इन द सेकेंड ईयर, दूसरा साल देखो, द पियानो वाज हियर्ड नो लॉन्गर एंड द लॉयर आस्क्ड ओनली फॉर क्लासिक्स। अब जो है उतना दूसरा साल पियानो बजाने की आवाज
नहीं आती थी। और जो बुक डिमांड कर रहा था वो लव स्टोरी वाला नहीं था, क्राइम वाला नहीं था, फैंटेसी वाला नहीं था, कॉमेडी वाला नहीं था। अब वो क्लासिक कहानी पढ़ रहा था। क्लासिक मतलब जो पुराना एकदम होता ना है, एकदम साहित्यिक रूप से, तो उन सब पुराने कहानियों को ये पढ़ रहा था। इन द 5th ईयर, अब बीच के 2-3 साल जो है, 3 और 4 उसको गायब है, सीधे कहां पहुंचा, 5वां साल। 5th ईयर म्यूजिक वाज हियर्ड अगेन, 5वां साल फिर से म्यूजिक बजने लगा, फिर से वो पियानो बजाने लगा। एंड द प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन, अब 5वां साल कहा कि अब न हो तो, अब चाहो हमारा, अब गम न भुलावल जाए थे। 5वां साल वो वाइन मांगेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि लॉयर ने वाइन का डिमांड कब किया था, कब मांगा था, तो अपने सजा के 5वें साल। ठीक। Those who watched him said that during the whole of that he was only eating, drinking and laying on his bed. कहा जा रहा है कि इस टाइम पे देखने में ऐसा लगा, अनुमान लगाया गया है कि 5वां साल क्या कर रहा था, खाता था, पीता था, भर दिन बेड पर पड़ल है दम आराम से, आलसी के जैसा, कैसू 1 साल फिर काटो। ठीक, तो ऐसे करा था। He yawned often and talked angrily to himself, और कभी कभी क्या करता था, जम्हाई ले रहा है बैठल बैठल, और ओकरा बाद खिसिया के अपने से बतिया रहा है, कहे कि बाहर तो कुछ तरह बात करना ना है, तो अपने आप के खूब कुछ कुछ बोल रहा है। अब पगलपन एक धर रहा है धीरे धीरे। ठीक ना। ऐसे तो देखो तो बैंकर कहा था कि 3 से 4 साल ज्यादा नहीं टिका, कहाँ पहुंच गया है, 5वां साल पहुंचा दिया है बेचारा। ठीक, तो ये अपने आप से बात करता था गुस्से में। बुक्स ही डिड नॉट रीड, किताब पढ़ना बंद। कौन साल, 5वां साल। समटाइम्स एट नाइट ही वुड सिट डाउन टू राइट, कभी कभी ऐसा देखने से लगता था कि रात में ये कुछ लिखने उखने का काम कर रहा हो। ही वुड राइट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टीयर इट ऑल अप इन द मॉर्निंग। कहो ना ना, देखो ये क्या करता है, कहा जा रहा है कि लंबे समय तक लिखते रहता था, और कभी कभी लिखते 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 लिखा लिखा लिखा, फिर काज नहीं मन में क्या, सब फाड़ फूड़ के फेंक दिया। एक आध दिने कटने हैं, तो जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। मोर देन वंस ही वाज हियर टू वीप, कई बार रूम से रोने की आवाज भी सुनाई दी। यानी जो बैंकर कहा था वो भी गलत नहीं था, वो बोला था तू पछताएगा, रोएगा, न जाओ, और वो चीज ये झेल रहा है। लेकिन इसका था कि शर्त तो हम पूरा कर ही के रहेंगे। ठीक, हाँ हो। आगे देखो, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th ईयर, 6ठा साल में चले जाओ, और मतलब 6 साल 6.25 साल जो भी हुआ, उस साल में क्या हुआ, द प्रिजनर बिगैन जियोलॉजी टू स्टडी लैंग्वेज, फिलोसफी एंड हिस्ट्री। ये 6वें साल में जब घुसा तो ये इतिहास पढ़ना शुरू किया, फिलोसफी मतलब दर्शन पढ़ना शुरू किया। अब अलग अलग किताब फिर से ये पढ़ने लगा। He fell on these subjects so hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him. अब ये बुक इतना पढ़ने लगा कि बैंकर के हालत खराब करवा दिया बुक लाते लाते। ये लावे कुछ दिन बाद बुक दे रहे, हर चीज से जुड़ल बुक दे रहे, और बेचारा लाते लाते ओकर हालत खराब है। ठीक, हाँ, समय नहीं मिल रहा है बैंकर के केकरा खरीद के किताब देवे, इतना ही किताब पढ़ने में डूब गया। अब वो यहाँ खर्चा नहीं जोड़ना है, वो अपन बैंकर समझे का खर्चा लो, यहाँ शर्त के बात है। ना, आगे देखो, आगे क्या होता है, इन द स्पेस ऑफ 4 years अबाउट 600 वॉल्यूम्स वर बाउट एट हिज रिक्वेस्ट। कहा जा रहा है कि 4 साल के अंदर में लगभग कितना, 600 किताब पढ़ गया। समझा, 4 साल के अंदर में 600 किताब, हालत खराब कर ले होगा, लिया लिया लिया। लेटर ऑन आफ्टर द 10th ईयर, अब 4 साल इन्हें तो कितना हो गया टोटल, 6ठा साल वो हाउ हाउ किताब पढ़ना शुरू कर दिया। 4 साल तक ये किताब खूब पढ़ा, तो कितना साल पहुंचा दिया, 10 साल। ठीक, सोचो जोन व्यक्ति 4 साल लगातार किताब पढ़ा है, दिमाग कहाँ काम कर रहा होगा, कितना नॉलेजेबल हो गया होगा वो। ठीक, सब आगे बताएगा कहानी में कैसे हम ये सजा को काटे हैं। वो एक लेटर पर लिखता है, उस लेटर को बैंकर पढ़ेगा, और पढ़ के बैंकर रोएगा
कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आराम आराम से। ठीक, देखो, लेटर ऑन आफ्टर द 10th ईयर द लॉयर सेट इमूवेबल बिफोर हिज टेबल एंड रीड ओनली द न्यू टेस्टामेंट। कहा जा रहा है कि 10वें साल तक इसने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि ये एक जगह पर काफी देर तक बिना हिले डुले बैठे रह सकता था, एकदम स्थिर, और बैठ के पढ़ित रहेगा। और इस दौरान वो पढ़ रहा था टेस्टामेंट। टेस्टामेंट जानते हो क्या होता है? जिसे हमने के महाभारत, भागवत गीता ये सब है ना, तो वैसी क्रिश्चियन में होता है बाइबल। तो बाइबल का एक हिस्सा है जिसका नाम है टेस्टामेंट। तो टेस्टामेंट पढ़ता था, एकदम शांत स्थिर रहेगा, समझो कि एक तरह की तपस्या कर रहा है। ठीक, The banker found it strange that a man who in 4 years had mastered 600 erudite volumes should have spent nearly a year in reading one book easy to understand and by no means thick। अब यहाँ पे कहा गया है कि जितना ये किताब पढ़ा, बैंकर को बड़ा अजीब लगा कि इतना किताब पढ़ लिया है, इसको तो बड़ा ज्ञान हो गया होगा, महारत हासिल कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे किताबों को बहुत गहराई से पढ़ रहा है, क्योंकि इसको दिन काटना है, किसी तरह से 15 साल बिताना है। तो हमने नहीं ना कि 2 मिनट पढ़ ली चल गई खेले, तनी मोबाइल पर टिकटॉक देख ले ही, कोई नया नचनिया के वायरल हो लिया कि ना वीडियो आ जाए ना मन में है। महात्मा गांधी इनका सामने कोई चीज हलथिन, महात्मा गांधी बाहरे रहलथिन है, अंदर थोड़े रह के पढ़लथिन है। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी कोई महत्व नहीं है, वो अलग है, ये कहानी अलग है, समझ गए? तो ये कहा गया कि इसको, वो बैंकर सोच रहा है कि उसको तो पूरा एकदम ज्ञान हो गया होगा, ठीक, इतना सारा किताब पढ़ा है। ठीक, फिर आगे देखो, द न्यू टेस्टामेंट वाज देन रिप्लेस्ड बाय द हिस्ट्री एंड रिलीजन्स एंड थियोलॉजी। अब फिर आगे वो क्या करने लगा, टेस्टामेंट को छोड़ दिया, फिर से वो क्या पढ़ने लगा, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, धर्म के जो इतिहास है, कैसे इन धर्मों का जन्म हुआ उसके बारे में पढ़ने लगा, और थियोलॉजी पढ़ने लगा। थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र के किताब, इसको फिलोसफी के ज्ञान, इसको नोवेल के ज्ञान, इसको कॉमेडी के ज्ञान, इसको क्राइम के ज्ञान, इसको लव स्टोरी के ज्ञान, इसको टेस्टामेंट के ज्ञान, इसको धार्मिक इतिहास का ज्ञान, इसको धर्मशास्त्र ज्ञान, लो खाली पढ़ी में लगले है। ठीक, आगे देखिए, ड्यूरिंग द लास्ट 2 years of his confinement the prisoner read an extraordinary amount quite haphazardly। अब देखो, जब इसके कारावास के अंतिम 2 साल बचे हुए थे, यानी 13 साल पूरा कर लिया, 2 साल बचे हुए थे, तब ये क्या किया, और ज्यादा पढ़ने लगा, बहुत ज्यादा। ठीक, वो हर चीज को पढ़ने लगा था। नाउ ही वुड अप्लाई हिमसेल्फ टू द नेचुरल साइंसेज, देन ही वुड रीड बायरन और शेक्सपियर। इसने प्राकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू किया। इसने बड़े बड़े राइटर जैसे बायरन और शेक्सपियर हैं, उनकी कहानियों को, नाटकों को, उपन्यासों को पढ़ना शुरू किया। नोट्स यूज टू कम फ्रॉम हिम इन विच ही आस्क्ड टू बी सेंट एट द सेम टाइम अ बुक ऑन केमिस्ट्री, अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, अ नोवेल एंड सम ट्रीटाइज ऑन फिलोसफी और थियोलॉजी। एक ही टाइम पर देखो कितना बुक मांग रहा है। ये कह रहा है कि हमको बायरन शेक्सपियर के भी किताब चाहिए, हमको यहाँ पे रसायन विज्ञान के भी किताब चाहिए, हमको मेडिसिन जो औषधि वाला किताब होता है वो भी चाहिए, हमको नोबेल भी चाहिए, हमको फिलोसफी के भी किताब चाहिए, हमको धर्मशास्त्र के भी किताब चाहिए। ये लिस्ट बना बना के दे रहा है कि सब किताब दे हमरा, हम खाली किताबें पढ़वे करबो। ठीक, पढ़ने लगा। ही रीड एज दाउ ही वर स्विमिंग इन द सी अमंग ब्रोकन पीस ऑफ wreckage एंड in his desire to save his life was eagerly grasping one piece after another। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो ऐसे पढ़ता था जैसे मान लो वो ज्ञान के समुद्र में डूबा हुआ है, या यहाँ पे बताया गया है कि वो ऐसे पढ़ रहा था जैसे वो समुद्र में मलबे के टूटे टुकड़ों के बीच तैर रहा हो, कि पूरा रूम उसके लिए समुद्र है, किताब उसके लिए मलबों का टुकड़ा है, ओकरे सहारे वो तैर रहा है। उस तरह से, मतलब एक तरह कहना यह है कि लॉयर जो है वो पूरे तरह से पढ़ने में डूब गया है। ठीक, और अपनी जान बचाने की चाह में वो एक के बाद एक टुकड़े पर, होता ना है कि जैसे तुम समुद्र में हो, डूबने के कगार पे हो, तो जो भी तुमको लगे कि इस पे हम चढ़ के निकल सकते हैं, तो कभी पर चढ़े, कभी ऊपर, कभी ऊपर, ऐसे बचने की कोशिश करेगा। तो
जो सजा है उसके लिए वो समुद्र है, और किताब उसके लिए वो मलबा है, जेकरा पर चढ़ चढ़ के वो क्या करेगा, इस सजा को पार करेगा। तो एक के बाद एक किताब, एक के बाद एक, ताकि हमको टाइम पता न चले और सजा को काट ले। ऐसे ये पढ़ने लगा, समझ गए। द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड थॉट, बैंकर इन सारी बातों को याद किया और सोचा। टुमारो एट 12 o'clock ही रिसीव्ड हिज फ्रीडम, कि कल 12 बजे वो आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अंडर द एग्रीमेंट आई शैल हैव टू पे हिम 2 million, और एग्रीमेंट के अनुसार हमको लॉयर को 2 million रूबल्स देना पड़ेगा। इफ आई पे इट इट्स ऑल ओवर विद मी, यहाँ कह रहा है कि अगर हम ये दें तो हमारे पास तो कर्जा हो जाएगा, क्योंकि जब शर्त लगाया था तब ये अमीर था, फिलहाल इसकी हालत वैसी है नहीं, कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज में डूब जाएगा। आई एम रिन्यूड फॉर एवर, कि हम हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कर्ज में डूब जाएंगे। वो तो शर्त जीत जाएगा। आए क्या कर, इसमें किसी के परिवार की चर्चा नहीं है, कहानी इन्हीं दोनों के बीच की है। अब चर्चा ने तो हम कैसे बता रहे गधा कि था कि न था, अगर कह रहे कि में नहीं है तो कहीं लिखल ना है तो लिखा रहता तो बोलते ना कि है कि ना है, लिख लेना है कि था कि नहीं था। आगे देखो, 15 years before he had to marry many millions of count, बैंकर सोच रहा है कि आज से 15 साल पहले मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, बट नाउ ही वाज अफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ विच ही हैड मोर ऑफ मनी और डेब्ट्स, लेकिन अब हालत इसकी ऐसी हो गई है कि ये 2 million रूबल्स नहीं चुका सकता है, अगर चुकाएगा तो ये कर्ज में डूब जाएगा, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। नाउ ही वाज एन ऑर्डिनरी बैंकर ट्रेम्बलिंग एट एवरी राइज एंड फॉल इन द मार्केट, जो बाजार में, जो मार्केट में उतार चढ़ाव आया, इसके कारण ये कंगाल हो गया है। अब नाम के खाली बैंकर अमीर रह गया है, अब इसके पास उतना पैसा है नहीं कि बैंकर लॉयर को चुका सके, और यह सब बात सोच को टेंशन में इन्ने से उन्ने घूम ही रहा था, समझ गया। आगे देखो, बताइए कितना टाइम हो लई, देखो तो हम घड़िया बंद होइल है, खत्म होते पागल कहीं के, अभी 16 पेज पढ़ेला है। ठीक, तुम इतना पढ़बे, हमरा में एनर्जी आवे के चाहिए ना, है मुना दुखाई थी, अब कैसे बोली थी कौची, तू बड़का तेज बनल है। बिहान इसको खत्म करेंगे, अब बिहाने ऑब्जेक्टिव करवाएंगे दोनों। हमको जितना टारगेट था उससे ज्यादा हम खींच दिए, हम देख लिए थे कि हमको 2 दिन में कितना कितना पढ़ाना है, एक्स्ट्रा खींच लिए हैं ताकि ऑब्जेक्टिव भी साथे करवा दे। अब देखो यहाँ पे, That crushed bait murmured the old man, clutching his head in despair. Why didn't the man die? अब देखो, अभी बेचारा के इतना टेंशन हो गया है कि मने मने सोच रहा है कि वो मर जाता खल तो बढ़िया है, हमारा पैसा न दे पड़े, ठीक ना। ही इज ओनली 40 years old, और सोच रहा है कि अभी तो 40 साल के है, क्योंकि 25 साल के था तो शर्त लगा था, 15 साल बाद वो कितना हुआ है, 40 साल के। ही विल टेक अवे माई लास्ट फादरिंग मैरी एंजॉय लाइफ एंड आई विल लुक ऑन लाइक एन इनवियस बेगर एंड हियर द सेम वर्ड्स फ्रॉम हिम एवरी डे। वो कह रहा है कि अभी से इसको छोड़ेंगे, आराम से इसको 2 million मिल जाएगा, अमीर हो जाएगा, 40 साल के उम्र है, आराम से ब्याह शादी करेगा, मस्त जिंदगी जिएगा, बाल बच्चा होगा, और रोज हमारा ताना मारेगा, ना करती देख हो गए, हम तो कंगाल हो जाएंगे, फकीर, रोज ओकरा हमार बात सुने पड़ेगा, रोज हमार वो बेइज्जती करेगा, मजाक बनाएगा, ठीक। आई एम obliged to you for the happiness of my life, let me help you, no it's too much। और आगे वो सोच रहा है कि वो हमसे बोलेगा कि हमर जो इतना मस्त जीवन है वो तोहरे वजह से है, तू अगर ये नहीं शर्त लगाता तो शायद मेरा जीवन इतना बेहतर नहीं होता। आज सोच के कहा कि ई हमरा से न है, ई ढेर ज्यादा हुई थे, मर जाए तो बढ़िया हाल, हमारा न दे पड़े कि हारली से हारली बेइज्जतियों सहे पड़त, कर्जों में डूबे पड़त, कई सारा हमको नुकसान हो जाएगा, ठीक।
They only escape from bankruptcy and a disgrace is that the man should die. और वो सोच रहा है बार बार यही कि हमको अगर एक से बचना है तो एक के उपाय है, हे भगवान मर जाए, और न मरत तो हम ही मार देवे। आऊगा यहां तक इसके दिमाग में आएगा कि अगर एक से बचना है तो क्या करो, इसको मार दो। समझ गई? तो यहां तक कहानी को रहने देते हैं। आगे कहानी में क्या होगा वो हम लोग कल देखेंगे। अंधरिया रात है ये है आए, ये तो क्लाइमेक्स है। 12 घंटा इंतजार कर ले, 24 घंटा आए। वो पूछते कि मारले कि ना, आ तू भी दे पैसा दिले कि ना। कहानी के एंडिंग है। कल थोड़ा देर तो आधा घंटा में तो खत्म हो जाएगा कल। ठीक, तो कल इसको हम लोग खत्म करेंगे। आगे कहानी में जानेंगे। एकदम अंधेरिया रात है। ठीक, इसके दिमाग में चल रहा है कि वो मर जाता तो बढ़िया है, और न मरेगा तो अभी तो कौन देखे थे, हम ही जाके मार देते हैं। आई अब हमारा क्या पता, हम तो पहले बार पढ़ रहे हैं। हम खुद एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि आगे क्या होगा। हाँ, अब कहानी को मजेदार से जानना है तो कृपया करके आप यूट्यूब वगैरह देख करके ना आए तो कहानी पढ़ने में मजा आएगा। अगर क्लाइमेक्स से आप जान जाइएगा तो कहानी पढ़ने का मजा नहीं है। समझ गए? तो इंतजार करिए और कल आप लोग इसको पढ़िए। मजा आया कि नहीं? हम तो पहले ही बोले थे, तुमको लगेगा कि पूरा कहानी वही जान जाते हैं। ठीक, तो कल इसको हम खत्म करेंगे। आज क्लास यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।